4 जुलाई की शाम एक 11 साल की बच्ची बर्थडे पार्टी के लिए घर से निकली। परिवार को लगा कि कुछ ही देर में वो वापस आ जाएगी, लेकिन अगली सुबह जो खबर सामने आई उसने पूरे बारुईपुर को और फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या सामने आया, आइए जानते हैं सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के बारुईपुर से सामने आई एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक 11 साल की बच्ची घर से एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए निकली, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौट सकी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं तथ्यों की बात करेंगे जिनकी पुष्टि आधिकारिक रूप से सामने आई है। 4 जुलाई 2026 की शाम बारुईपुर एक इलाके में रहने वाली 11 साल की बच्ची घर से निकली। परिवार के मुताबिक वो एक बर्थडे फंक्शन में जाने वाली थी। जब देर रात तक वो घर नहीं पहुंची तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की गई, पुलिस को भी सूचना दी गई। अगले दिन 5 जुलाई की सुबह उसका शव एक तालाब से बरामद हुआ। इस खबर के सामने आते ही पूरे इलाके में शोक और गुस्सा फैल गया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक एविडेंस और नए सबूतों को इकट्ठा किया गया। कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। बाद में पुलिस ने चारों आरोपियों की गिरफ्तार भी किया। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर यौन हिंसा और हत्या से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। हालांकि मामला अभी भी इन्वेस्टिगेशन और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। बाद में पुलिस कस्टडी के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। उसके बाद गोली चली। 25 से रेप के आरोपी को ढेर कर दिया गया, उसका कर दिया गया एनकाउंटर, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये एनकाउंटर वाला इंसाफ है। दूसरी तरफ कुछ मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की स्वतंत्रता जांच की मांग की है, इसलिए इस पहलू पर भी आधिकारिक प्रक्रिया जारी है। भीड़ ने मौके पर पहुंची पुलिस की एक गाड़ी में तोड़फोड़ की और पुलिस कर्मियों पर जमकर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे इलाके में भारी तनाव फैल गया और कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। इस घटना के बाद बारुईपुर और आसपास के इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने बच्चों की सुरक्षा, पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई और कानूनी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर शुरुआती तलाश और तेज होती तो शायद बच्ची को जल्दी ढूंढा जा सकता था। पुलिस ने कहा है कि इस बात की समीक्षा की जा रही है। ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। यह सवाल उठाता है कि जब कोई बच्चा लापता होता है तो पुलिस और समाज कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामले पिछले कुछ सालों में बढ़ते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ कठोर कानून बनाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उनका प्रारंभिक इम्प्लीमेंट, तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन और समय पर न्याय भी उतना ही ज़रूरी है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और कोर्ट की प्रक्रिया अपने काम कर रही है, इसलिए किसी भी आरोपी को कोर्ट को अंतिम फैसले से पहले दोषी मानना उचित नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सच सामने आए और कानूनी प्रक्रिया के तहत न्याय मिले। अगर इस केस में कोई आधिकारिक अपडेट आता है तो हम उसकी तथ्यात्मक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।